बंधु जय सनातन। आइए आपको इतिहास के बारे में बताते हैं। हमें खुल करके कभी भी नहीं बताया गया ये इतिहास, इसलिए हर जनमानस को ये पता नहीं है कौन था वह राजा जिसकी राजगद्दी पर बैठने के बाद उनके श्रीमुख से देववाणी ही निकलती थी और उस देववाणी से ही न्याय होता था। कौन था वह राजा जिसके राज्य में अधर्म का संपूर्ण नाश हो गया था। जी हाँ, वह थे महान राजा महाराजा विक्रमादित्य। अत्यंत दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि महाराजा विक्रमादित्य के बारे में देश को लगभग शून्य बराबर ज्ञान है, जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था और स्वर्णिम काल लाया था। धर्म की नगरी उज्जैन के राजा थे गंधर्वसेन, जिनकी 3 संतानें थीं। सबसे बड़ी लड़की थी मैनावती, उनसे छोटा लड़का भर्तरी और सबसे छोटे थे वीर विक्रमादित्य। बहन मैनावती की शादी धारा नगरी के राजा पद्मसेन के साथ कर दी, जिनके एक लड़का हुआ गोपीचंद। आगे चलकर गोपीचंद ने श्री जलंधरनाथ जी से योग दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए। तत्पश्चात मैनावती ने भी श्री गोरखनाथ जी से योग दीक्षा ले ली। आज की बात करें तो आज हमारे भारत देश और यहाँ की संस्कृति केवल राजा विक्रमादित्य के कारण अस्तित्व में है। अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध बनकर 25 साल राज किया था। भारत में तब सनातन धर्म लगभग समाप्ति पर था। देश में बौद्ध और अन्य हो गए थे। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ खो गए थे। महाराज विक्रम ने ही पुनः उनकी खोज करवाकर स्थापित किया। विष्णु और शिव जी के मंदिर बनवाए और सनातन धर्म को बचाया। महाराजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक थे कालिदास जी, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, जिसमें भारत का इतिहास है। अन्यथा भारत का इतिहास क्या है। हम भगवान श्री कृष्ण और श्री राम को ही खो चुके थे। हमारे लिए शर्म की बात है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान के निकट जो स्थिति है, हमारे प्राचीन ग्रंथ भारत में खोने के कगार पर आ गए थे। उस समय उज्जैन के राजा भर्तृहरि ने राज छोड़कर श्री गोरक्षनाथ जी से योग की दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए। राज अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया। वीर विक्रमादित्य भी श्री गुरु गोरक्षनाथ जी से गुरु दीक्षा लेकर के राजपाट संभालने लगे और आज उन्हीं के कारण सनातन धर्म बचा हुआ है, हमारी संस्कृति बची हुई है। महाराजा विक्रमादित्य ने केवल धर्म ही नहीं बचाया, उन्होंने देश को आर्थिक तौर पर सोने की चिड़िया बनाया। उनके राज को ही भारत का स्वर्णिम राज कहा जाता है। विक्रमादित्य के काल में भारत का कपड़ा विदेशी व्यापारी सोने की वजह से खरीदते थे। भारत में इतना सोना आ गया था कि महाराज विक्रमादित्य काल में सोने के सिक्के चलते थे। जी हाँ बंधुओं, विक्रमादित्य काल में सोने के सिक्के चलते थे। आप गूगल इमेज पर विक्रमादित्य के सोने के सिक्के भली भांति देख सकते हैं। यही नहीं, कैलेंडर पर विक्रम संवत लिखा जाता है, वह भी महाराजा विक्रमादित्य का स्थापित किया हुआ है। आज जो भी ज्योतिष गणना है, जैसे हिंदी संवत, वार, तिथियां, राशि, नक्षत्र, गोचर आदि उन्हीं की रचना है। वे बहुत ही वीर, पराक्रमी, बलशाली और बुद्धिमान राजा थे। महाराजा विक्रमादित्य के काल में हर नियम धर्मशास्त्र के हिसाब से बने होते थे। न्याय राज्य शब्द धर्मशास्त्र के नियमों पर चलता था। महाराजा विक्रमादित्य का काल प्रभु श्री राम के राज के बाद सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जहां प्रजा धनी थी और धर्म पर चलने वाली थी। बंधुओं, बड़े दुख की बात है कि भारत के सबसे महानतम राजा विक्रमादित्य के बारे में हमारे स्कूलों कॉलेजों में कोई स्थान नहीं है। देश को अकबर, बाबर, औरंगजेब जैसे दरिंदों का इतिहास पढ़ाया गया है। जी हाँ बंधुओं, यही कारण रहा कि सनातन निरंतर गिरता जा रहा था। एकमात्र महाराजा विक्रमादित्य ही ऐसे थे जिन्होंने सनातन को पुनः जीवित किया। जहां हमें अकबर, बाबर और औरंगजेब के बारे में पढ़ाया जाता है, हमारा प्रयत्न रहे कि हमारी संस्कृति का ज्ञान और हमारी पीढ़ी को वापस से मिल सके। इसके लिए आप सभी संघर्ष करते हैं। ऐसे थे वीर विक्रमादित्य। सत्य सनातन धर्म की जय, राजा विक्रमादित्य जी की जय। जी हाँ बंधुओं, ये प्यारा सा लेख कुंजल धाम एक शक्ति ग्रुप से आदरणीय श्रीमती प्रभाजी पारीक, जो भोपाल की निवासी हैं, जिन्होंने भोपाल में माँ कुंजल का मंदिर बनवाया है, उन्हीं के द्वारा हमें ये सुंदर सा लेख फॉरवर्ड किया गया है। आदरणीय प्रभाजी, आपका बहुत बहुत आभार, आपका हार्दिक अभिनंदन। जी हाँ बंधुओं, हमने प्रयत्न किया है हमारा स्वर देने का। हम हैं आपके पूरणमल पारीक, जवान भाई। जय सनातन, जय सनातन।